जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भऊ है, कुटिल भय भऊ है। रद पुट हरकत नयन ऋषौ है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल से बोले गिरा प्रमाण। सर्वाधार सर्वात्माओं में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे आराध्य, सबके हृदय की बात को जानने वाले दीनानाथ कृपालु, सुना आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा, अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि ये वसुंधरा अब वीरों से विहीन हो गई? अरे राजा जनक का कार्य, राजा का फल वीरों के लिए था ही नहीं। राजा का कार्य केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदियों ने सभा के मध्य में पलट की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। केवल महिपाल सुने, और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और कार्य केवल राजाओं के लिए है तो फिर अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, न कि धरा के वीरों का। लेकिन आज राजा के द्वारा अपमान पृथ्वी मां का किया जा रहा है। अरे जिस पृथ्वी के लिए बताया गया वीर हो गया वसुंधरा, उस पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है अब जन को ये माखे बटवानी और वीरहीन के महिमा जानी, वीरहीन महिमा जानी। अरे अगर ये कार्य वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा जनक के कार्य की पूर्ति हो गई होती, या तो वैसे ही हो गया। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए, सर्वथा अनुचित है। राजा जनक कह रहा है धरती में कोई वीर नहीं है, और मेरा तो मानना ये है कि जिस दिन धरती से अरे वीरता समाप्त हो जाएगी उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। उस दिन ये धरती अरसातल की ओर चली जाएगी, जिस दिन धरती पर कोई वीर नहीं होगा। अरे रग विश्रम आजा को होई ये कई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अंजनवानी विद्यमान ये रकुल मिल जानी, सुने महलकुल पक्कन भरू काम स्वभाव न कछ होई मानू। अरे जात भार अनुशासन भाव था करने के ये ब्रह्मांड उठाम और तोरो छत जन्मी ताप था बलात जो लखरो प्रभु पद शब्द ताओ करना धरऊ। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सैन्य रघुपति लखन निवारे, लखन निवार। कुमार लक्ष्मण
मैं जानता हूं कि तुम वीर हो, परंतु राज्यसभा के मध्य इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक हमारे पिता के तुल्य हैं और इनकी कही हुई बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ों के द्वारा छोटों का किया गया अपमान सम्मान ही होता है और बड़ों के द्वारा छोटों के लिए दिया गया निम्न स्थान भी तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। बातें सहन करने से कोई व्यक्ति कायर नहीं हो जाता, क्योंकि वीर तो वीर होता है, इसलिए कभी कभी कुछ बातें सहन भी किया करो। यहाँ पर एक और है, एक पिता की अपनी पुत्री के प्रति दुख भरी वेदना और प्रतिज्ञा, दूसरी ओर है वीरता। यदि आज मैं राजा जनक से कुछ कहता हूँ तो इनकी प्रलुप्त वेदना में आघात होगा, और लक्ष्मण यदि तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता में वज्रपात होगा, लेकिन समझाना उसी को चाहिए जो छोटा हो, और समझाने वाले को यह ज्ञात होना चाहिए कि हम जिसे समझाना चाहते हैं वह हमारी बात स्वीकार भी करेगा या नहीं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात अवश्य ही स्वीकारोगे, इसलिए निज क्रोध का परित्याग करके आसन को ग्रहण करो। भैया ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, ताजो क्रोध को तुम, ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक सम पिता है, जनक सम पिता है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल पर तो खामोश रहना, लगी चोट दिल पर तो प्रेम समेत निकट बैठा रे,
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबान। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम जिस समय की प्रतीक्षा में कर रहा था, वह शुभ समय अब सन्निकट आ गया है। रंगभूमि के किसी विभाग से कोई भी नृपाल ये कहता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा कि अभी मैंने अपना बल इस आयुध पर नहीं दिखाया है, मैं शेष हूं। सभी श्रीहत बैठे हुए हैं, अब तुम्हारे लिए आदेश है। चाहता हूं भूत भावन भगवान आशुतोष दिगंबर की इस पुनीत आयुध को अपनी प्रलंब बाहुओं के माध्यम से इसकी प्रत्यंचा को कण पर्यंत कर इसको दो भागों में विभाजित करो लाल, इसका खंडन करो, तुम्हारे लिए यही आदेश। अब आ गया शुभ समय, समय शुभ जानी। आदेश मिल गया भगवान को गुरु जी का। लक्ष्मण जी ने देखा, तेज कुंजरे कवच है खोला, धर्म धरनी अब धरधीर न डोला, क्योंकि राम चाही शंकर धन तोरा, वो सजग सुनी आय समोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन जानी बिकल विषय। अरे राम देखी विपुल विकल देगी, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। निमिष बिहाद कलप समतेगी, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन कीना, मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम। दम तो दामिनी जिम जब दयो, कुंदन भमंडल सम भयउ। हे चढ़ावत भई जत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। तहि क्षण मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रविलो बाजित विमानत चले, दिग्गज डोल मैये बोल पूरम कली। सुरासुर नर मुनि खान दीने, सकल विगल विचार को। दंड खंड राम तुलसी यति भजन उचारे। शंकर जाप जाजो सागर रघुबर बाहुबल, भूल सकल समाज चढ़ाज प्रथम ही मोह बसो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम कहीं कीना। चली सिया प्यारी हाँ ले जय मान चली। सखिन मध्य सिया सोहति कैसे, छवि गण मध्य छवि गण मध्य माँ छवि जैसे ले जय मान चले। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। दयाल जी गावही छवि अवलोकी सहेली, सीता
जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम उर्मिली रघुबर उर जयमाल देख देव बरसै सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गण अब आरती करत जनक कर जोरे आरती करत जनक आरती करत जनक कर जोरे आरती करत जनक कर जोरे बड़े भाग आए प्रभु मोरे बड़े भाग आए प्रभु मोरे आज मिथिला नगरिया निहार आरती श्री राम जी की मंगला करी आरती प्रभु राम जी की मंगला करी मंगला करी मंगला करी मंगला करी आरती श्री राम जी की मंगला करी आपके द्वारा 51 मुद्राएं भगवान की पावन आरती भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। करही आरती पुर नर नारी करही आरती देहि निछावर वित्त विसारी देहि निछावर मंगला करी आगे सभी लोग और आकर के प्रभु श्री राम माता जानकी जी की आरती करें और उच्च स्वरों में जय घोष करें। अभी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोल रहे थे, अब साथ में जगत जननी माता जानकी जी है, तो सभी भक्त उच्च स्वरों में जय घोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।